हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल देवराज मास्टर क्लासेस। हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रश्नमाला 1B का इंट्रोडक्शन को देखा था और इस वीडियो में हम लोग प्रश्नमाला 1B को सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, उपयुक्त उत्तर से निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? इसको समझने से पहले हम लोग जानते हैं कि किलो को हेक्टो, हेक्टो को डेका में कैसे कन्वर्ट करते हैं। किलो से आपको अगर हेक्टो में जाना है, हेक्टो से आपको डेका में जाना है, मतलब कि कहीं से भी किसी में भी जाना है। किलो से आपको सेंटी में आना है या फिर किलो से आपको मिली में आना है, तो कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम लोग बदलते हैं, उसको थोड़ा समझते हैं। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। अगर आप मीटर लेते हैं तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। अगर आप इस मीटर के जगह पे लीटर ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा किलो लीटर, मतलब ये वाला टर्म यहाँ आ जाएगा। किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। और सपोज कीजिए आप यहाँ पे लीटर नहीं लेके ग्राम ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। ये रूट वर्ड है, जो भी आप यहाँ देख रहे हैं ये रूट वर्ड है। और यदि आप इस प्रश्नमाला के इंट्रोडक्शन के वीडियो को देखते हैं तो ये हर एक चीज़ बहुत ही डिटेल में बताए हैं हम वहाँ पे। लगभग 25 से 30 मिनट का वीडियो होगा, तो आप इंट्रोडक्शन देख सकते हैं इसका, तो वहाँ पे इसको हम बहुत ही डिटेल में बताएं। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ प्रश्नमाला को सॉल्व करेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या है, उपयुक्त उत्तर से निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? तो एक चीज़ मैं इसमें बता देता हूँ आपको, अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं तो इसमें आपको गुना करना है। क्या गुना करना है देखिए, समझते हैं। और यदि आपको नीचे से ऊपर जाना है, ये जो एरो है ये दिखाएगा कि हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो आपको भाग करना है। समझते हैं ये क्या है गुना और क्या है भाग। सपोज कीजिए आपको किलो से मिली में आना है, आपसे ये पूछा जाए 1 किलो में 1 किलोमीटर ले लेते हैं, 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर होता है। ध्यान रहे, अगर ये मीटर में है तो ये भी क्या रहे, मीटर में ही रहे। 1 किलोमीटर में कितना मिलीलीटर होगा? देखिए अगर आप इस चार्ट को सही से देखते हैं, किलो से मिली की ओर आना है, यानी ऊपर से नीचे की ओर आना है। और आपको मैंने बताया है यदि आप ऊपर से नीचे आते हैं तो आपको गुना करना है। एक स्टेप नीचे आइएगा तो 1 10 गुना करना है, 2 और यहाँ से एक स्टेप यहाँ आइएगा, यहाँ 10, यानी कि हर एक स्टेप में आपको 10 गुना करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम कितना स्टेप नीचे आए हैं, तो यहाँ पे थे पहले से 1 2 3 4 5 6 स्टेप नीचे आए हैं, यानी कि 10 को 6 बार गुना करना है। 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, 1 2 3 4 5 6, यानी 10 को 6 बार गुना करना पड़ेगा। और 10 को जब आप 6 बार गुना करते हैं तो 1 पे 6 जीरो आएगा, 1 पे 6 जीरो आएगा, यानी कि 10 लाख। 1 2 3 4 5 6 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 10 लाख। यानी कि 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर होता है। ऊपर से अगर आप नीचे आते हैं तो आपको गुना करना है। अब सपोज कीजिए आपको हेक्टो से मिली आना है, पूछा जाए, अच्छा किलो लिखा गया, चलिए सपोज यही ले लेते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना डेसीमीटर होता है, कितना डेसीमीटर होता है। ध्यान रहे, किलो से हेक्टो के पास आना है, यहाँ से यहाँ आना है। देखिए कितना स्टेप आया आप नीचे, 1 2 3 4 स्टेप आए हैं, यानी कि 4 10 को गुना करना पड़ेगा। और 4 10 को जब हम गुना करेंगे तो आएगा 1 पे 4 जीरो,
यानी कि 10,000। इस तरह से हम लोग बदल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग किलो को किसी भी मात्रक में बदल सकते हैं, ठीक है। ये जो रूट वर्ड है आप देख सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको किलो ही दे, ऐसा भी दे सकता है कि 1 डेकामीटर में डेकाग्राम भी दे सकता है। और अगर यहाँ ग्राम दिया है तो इधर भी ग्राम ही देगा। मान लेते हैं एक क्वेश्चन है 1 डेकाग्राम में कितना डेसीग्राम होता है, तो ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। तो डेका से डेसी के पास आना है। तो यहाँ है 1 2 2 स्टेप आए हैं और वो नीचे आए हैं, और नीचे जब आते हैं तो हम गुना करते हैं। तो 1 2 यानी कि 2 10 को गुना करना पड़ेगा, यानी 10 गुना 10 तो 100 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखे यानी 10 गुना 10 यानी कि 100 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग डेका से डेसी, हेक्टो से, मतलब हेक्टो से क्या आप हर किसी को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वही यदि आपको पूछा जाए 1 मिलीलीटर में कितना किलो लीटर होगा, सपोज कीजिए यहाँ पे ग्राम भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, लीटर भी हो सकता है, कुछ भी। आप सपोज कीजिए एक क्वेश्चन है 1 सेंटीलीटर में कितना डेका लीटर है। 1 सेंटीलीटर में कितना डेका लीटर है। देखिए इसको समझते हैं। 1 सेंटीलीटर, सेंटी तो यहाँ है और डेका तो यहाँ है, यानी अपने को नीचे से ऊपर जाना है। और नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं। देखिए हम कहाँ हैं अभी, सेंटी, और जाना कहाँ है, डेका। तो सेंटी यहाँ है, डेका के पास जाना है, यहाँ जाना है। तो देखिए यहाँ है पहले से, तो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, कितना स्टेप ऊपर गए, 3, यानी कि 3 10 से भाग देना है। यानी कि 3 10 बोले तो 10 गुना 10 गुना 10, अर्थात इसको भाग देना पड़ेगा, भाग देना है क्योंकि हम लोग नीचे से ऊपर गए हैं। तो हम लिख सकते हैं 1 सेंटीलीटर बराबर 1/1000 डेका लीटर। यही है इस पहले क्वेश्चन में। देखिए इसको बनाते हैं, क्या है। तो ये मैंने प्रश्न को उतार लिया, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। इसको समझने के लिए आपको इसको तो हमेशा रखना पड़ेगा साथ में। आप साथ में क्या रखोगे, आप याद रखो। देखो मैं ट्रिक बताता हूँ, आप अपने फिंगर पे कर सकते हो काम, अपने फिंगर पे काम कर सकते हो। क्या है यहाँ दिया हुआ, किलो, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। अगर आपको ये कविता की तरह याद है, पोएम की तरह याद है, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली लीटर, अगर ये इस तरह से याद है तो आपको कुछ नहीं करना है। देखना है यहाँ क्या है, किलोमीटर। तो किलो से कहाँ जाना है, मीटर के पास। तो किलो, देखिए किलो पे है पहले से, तो किलो को काउंट करना नहीं है, तो किलो से आगे जाना है। देखिए किलो, हेक्टो डेका मीटर, हेक्टो डेका मीटर 3 बार आए, यानी कि 10 को 3 बार गुना करना है। यानी कि 10 को अगर आप 3 बार गुना करते हैं तो वो 1000 होगा, यानी इसका आंसर होगा 1000। यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। समझिए थोड़ा सा, क्या है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। तो किलो है दिया हुआ, हमको आना है मीटर के पास, यहाँ आना है। तो 1 2 3 स्टेप आए और बताए हैं अगर आप ऊपर से नीचे आते तो आपको गुना करना है, और गुना करना है इसका अर्थ ये हुआ कि आपको 10 गुना 10 गुना 10 यानी 3 10 गुना करना है, और 3 10 को यदि आप गुना करते हो तो वो हो जाएगा 1000। दूसरा देखिए, 1 डेका मीटर को डेसीमीटर में बदलना है। तो डेका को डेसी में बदलना है, तो डेका की क्या आता है, देखिए 1 2, यहाँ डेका है, यहाँ पे है 1 2, 2 बार नीचे है, यानी 10 गुना 10 यानी कि 100। अब देखिए 1 लीटर को डैश मिलीलीटर में बदलना है। तो लीटर, यानी कि हम आपको बोले हैं यहाँ पे आप मीटर लीजिए या ग्राम लीजिए या लीटर लीजिए, लीटर को मिलीलीटर में बदलना है। तो देखिए यहाँ से 1 2 3 स्टेप नीचे, यानी कि 3 बार 10 को गुना करना है, यानी 1000 हो जाएगा। 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम, तो देखिए ग्राम यही है, तो देखिए मिलीग्राम, तो 1 2 3 बार, इसमें भी 1000 होगा। 1 हेक्टोग्राम में कितना डेसीग्राम, तो हेक्टोग्राम, हेक्टो यहाँ है, देखिए गौर से देखिए इसको, और हेक्टोग्राम से किस में बदलना है,
डेसीग्राम में। तो डेसी यहाँ है, देखिए हेक्टो यहाँ पे, हम यहाँ है अभी 1 2 3, तो यानी 3 स्टेप, यानी कि 3 बार 10 अर्थात 1000 होगा। 1 किलोग्राम में कितना मिलीग्राम, देखिए किलो तो यहाँ है और मिली यहाँ है, सबसे ऊपर और उससे सबसे नीचे। तो एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, यानी कि 10 को 6 बार गुना करें, यानी 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, तो एक पे आ जाएगा 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो इस तरह से हमारा पहला प्रश्न सॉल्व होता है। अब देखिए हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या है, गौर से देखिए, पढ़ते हैं पहले प्रश्न को। एक संख्या इतना से इतना अधिक है, संख्या को बताइए। एक संख्या है इतना, इतना कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 2,19,756 से 1,19,289 अधिक है। एक संख्या इतना से इतना अधिक है, तो मान लेते वह संख्या, कोई संख्या है तो माना कि वह संख्या x, ठीक है ना। मान लेते वह संख्या क्या है, x है। तो क्वेश्चन क्या है, एक संख्या इतना से इतना अधिक है, तो संख्या निकालिए। तो एक संख्या मान लेते वह एक संख्या यही है, और वह किससे कितना अधिक है। तो यह जो संख्या है ना, यह संख्या इतना से इतना अधिक है। यह जो संख्या है जो हम माने हैं, एक संख्या इतना से इतना अधिक है, तो इतना है, इतना से इतना अधिक है तो उसको जोड़ना पड़ेगा, और इसको ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए, देखिए कितना हो जाएगा। ये हो गया, है ना। तो हम x क्या माने हैं, वह संख्या माने हैं, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल, बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है। अब देखिए हम लोग, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, अर्थात वह संख्या क्या हो जाएगा, 3,39,045, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से अब हम लोग तीसरा देख लेते हैं। तीसरा में क्या है, संख्या इतना से कितनी अधिक है। ये जो संख्या है इससे, ये जो संख्या है कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 83,99,456, ये इस संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख 8,11,594 से कितना अधिक है। तो इसमें से इसको घटा लीजिए, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कीजिए, पता चल जाएगा कितना अधिक है। देखिए तो कौन संख्या है, 83,99,456, नहीं, हाँ 83, सॉरी, इसमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा किसको, 8,11,554 को, और इसको आप अगर सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं आप, तो हो जाएगा आपको पता चल जाएगा ये संख्या कितना अधिक है। यदि आप इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वो आएगा 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 8 आ जाएगा, 7 8 5 और 7, ये आ जाएगा। आप सब्सट्रैक्ट करके देख सकते हैं। तो प्रश्न क्या है, प्रश्न बोल रहा था संख्या इतना से कितनी अधिक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः संख्या इतना
इतना से इतना अधिक है। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था। चौथा देखिए क्या है, एक स्कूटर का मूल्य 36,900 रुपया है, तो 485 स्कूटरों का मूल्य निकालिए। बहुत आसान सवाल, इसको आप एक एक विधि से भी बना सकते हैं। देखिए इसमें एक स्कूटर का दाम दिया हुआ है, हम ऐसे ही बना सकते हैं, चूँकि एक स्कूटर का दाम मतलब मूल्य है ना, दिया है 36,900 रुपये। इसीलिए हमें ज्ञात करना है 485 स्कूटरों का दाम। 485 स्कूटरों का दाम, तो क्या हो जाएगा, एक का पता है 485 का निकालना है, तो एक का जितना प्राइस है उसमें 485 क्या करेंगे, गुना कर देंगे। और यदि आप इसको गुना करते हैं तो ये आ जाएगा आपका इतना आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, इतना रुपए यहाँ लिख सकते हैं, अर्थात 485 स्कूटरों का दाम इतना रुपया है। इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग 5वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5वां में क्या है, यदि एक पैकेट में 7,845 पेंच भरा जा सकता है, तो 1,125 पैकेट में कितना पेंच भरना संभव होगा। देखिए एक पैकेट में इतना पेंच भरा जाता है, तो इतना पैकेट में कितना पेंच भरा जाएगा, यहाँ ध्यान से समझना है। एक पैकेट में इतना पेंच आता है, तो इतना पेंच कितना पैकेट में आएगा, एक पैकेट में 7,845 पेंच भरा जा सकता है, तो 1,125 पैकेटों में कितना पेंच भरा जाएगा। ये भी बहुत आसान है, एक पैकेट में पता है इतना पैकेट में कितना भरा जाएगा, तो ये आसानी से निकल जाएगा। देखिए हम लोग 5वां सॉल्व करते हैं। चूँकि एक पैकेट में 7,845 पेंच भरा जा सकता है, इसीलिए कितना पैकेट है, 1125 पैकेटों में कितना पेंच भरा जाएगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए कितना आता है, यदि आप इसको गुना करते हैं तो ये आएगा आपका इतना क्या हो जाएगा, इतना पेंच। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात 1,125 पैकेटों में 88,25,625 पेंच भरे जा सकते हैं।
काफ़ी आसान था ये प्रश्न। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखें, देखिए छठा प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है छठा प्रश्न में। यदि छठा, एक ट्रेन प्रतिदिन 545 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो ट्रेन 62 दिनों में कितनी दूरी तय करेगी। बहुत ही आसान सवाल। एक ट्रेन है जो एक दिन में 62 किलोमीटर की दूरी तय करती है। सॉरी, एक ट्रेन है जो प्रतिदिन यानी हर रोज़ 545 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो 62 दिनों में कितनी दूरी तय करेगी, ये है प्रश्न, है ना। तो देखिए इसको हम लोग बनाते हैं छठा। इसको एक एक नियम से बना सकते हैं, चूँकि एक ट्रेन प्रतिदिन मतलब हर रोज़ प्रतिदिन 545 किलोमीटर दूरी तय करती है। एक ट्रेन प्रतिदिन मतलब एक दिन में, है ना, इसीलिए एक ट्रेन 62 दिनों में, है ना, 62 दिनों में कितनी दूरी तय करेगी। तो इसको क्या करना पड़ेगा, तो 62 गुना 545 गुना कर देंगे। क्यों, तो देखिए एक दिन में इतना दूरी तय कर रही है तो 62 दिनों में कितना करेगी, रोज़ तो इतना ही करेगी, सबको जोड़ना पड़ेगा। अब रोज़ का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 62 से गुना कर देंगे डायरेक्ट। तो 62 गुना 545, तो 62 गुना 545 कीजिएगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 33,790, 33,790 इतना क्या किलोमीटर। तो आप लोग को गुना तो आता ही होगा, कौन ऐसे बच्चे हैं जिसको गुना नहीं आता है। जिसको गुना नहीं आता है यहाँ देख लें, 5 दूने 10, 1 बचा, 4 दूने 8, 1 9, 5 दूने 10, 6 पंचे 30, 3 बचा, 24, 3 27, 2 बचा, 6 पंचे 30, 2 32। तो यदि आप इसको गुना करते हैं तो ये आ जाएगा आपको 09733। तो ये इतना आया, गुना करके आप लोग गुना करके चेक कर सकते हैं। तो वह ट्रेन क्या होगा, वह ट्रेन 62 दिनों में इतना दूरी तय करेगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यदि आप 6 में हैं तो हम ये उम्मीद ज़रूर रखें कि आपको गुना आता होगा। अर्थात ट्रेन 62 दिनों में 33,790 किलोमीटर दूरी तय करेगी। ठीक है, बहुत ही सरल। और इस तरह से यदि हम लोग आगे बढ़ें, देखिए 7वां हम लोग देखते हैं। 7वां में क्या है, एक कारखाना में प्रतिदिन 2,896 सुइयाँ बनाई जाती है तो 365 दिनों में कितनी सुइयाँ बनाई जाएगी। बहुत आसान है, ये भी काफ़ी आसान है। देखिए आप लोग सवाल को खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर सवाल का सॉल्यूशन देखें। आप वीडियो को पॉज करके आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, अगर नहीं बनता है तो फिर आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, है ना। तो देखिए एक कारखाना में, कोई कारखाना है, कोई फैक्ट्री है, उसमें प्रतिदिन 2,896 सुइयाँ बनाई जाती हैं, यानी हर रोज़। तो 365 दिन में कितना सुइयाँ बनेगी, यानी कि एक दिन का दिया हुआ, 1 साल का पूछ रहा है, 1 साल बोले तो 365 दिन। तो यहाँ ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, चूँकि कारखाना में एक दिन में प्रतिदिन लिखे या फिर एक दिन लिखे, प्रतिदिन एक दिन में 2,896 सुइयाँ बनती है, इसीलिए कारखाना में 365 दिन में कितना बनेगा, 365 दिनों में क्या करना पड़ेगा, 365 दिन का निकालना है तो हमको इसको गुना करना पड़ेगा। देखिए एक दिन का आपको पता है, 365 दिन का निकालना है तो 2,896 को गुना कर दीजिए 365 से, और यदि आप इसको गुना करते हैं तो ये आ जाएगा आपका, आप लोग साइड में कहीं पे गुना करके चेक कर सकते हैं, जो भी मैं लिखूंगा आप उसको गुना करके चेक कर सकते हैं। यदि आप इसको गुना करते हैं तो ये आएगा 10,97,040। ठीक है, इतना क्या, इतना सुइयाँ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, आप यहाँ लिख सकते हैं अर्थात करके, अर्थात
365 दिनों में 10,57,040 सुइयाँ बनाई जाएगी। इस तरह से आप बना सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आठवां में देखिए क्या है। देखिए आठवां में क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि उसमें एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या निकालिए। बहुत ही आसान है। देखिए दो संख्या है, दो संख्या का गुणनफल दिया है, यानी कि देखिए थोड़ा सा आपको मैं रफ में बताता हूँ। मान लीजिए दो संख्या, एक ये संख्या है और एक ये संख्या है, इसका गुणनफल आपको दिया है यहाँ पे। ये जो है मान लीजिए एक संख्या ये, एक संख्या ये, इसका गुणनफल आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? 67,03,335 67,03,335 दिया है, गुणनफल दिया है। और उसमें से एक संख्या दिया है 543, यानी कि एक संख्या दिया, यानी ये दिया हुआ है, ये आपको नहीं दिया है। और 67 लाख कितना है? 67,03,335 ये भी आपको दिया है। यानी दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया हुआ है और उसमें से एक संख्या दिया हुआ है, तो ये आपको निकालना है। देखिए इसको मान लेते हैं x, तो इसको जब x निकालोगे आप, तो ये जो संख्या ये इधर किस में है? गुना में। तो बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो ये किस में जाएगा? भाग में जाएगा। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, सवाल देख लिया आप, इसको देखिए कैसे बनाते हैं। बुक को हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर। तो इसमें मान लेते हैं, माना कि क्वेश्चन एक बार फिर से आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए आप। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि इसमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या निकालिए। दूसरी संख्या निकालना है तो मान लेते हैं, माना कि दूसरी संख्या x, ठीक है। तो प्रश्न से क्या बोल रहा है? दो संख्याओं का गुणनफल, एक संख्या दिया हुआ है, ये संख्या दिया हुआ, और दूसरी संख्या में क्या माने हैं? x माने हैं। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? 67,03,335। तो देखिए आपको दूसरी संख्या निकालना है, अर्थात x निकालना है। तो यदि आप x निकालोगे तो इधर ये गुना में है, तो बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो ये चला जाएगा भाग में, 543। और यदि आप इसको भाग देते हैं, है ना, यदि आप इसको भाग देते हैं तो ये आ जाएगा आपका ठीक है, ये इतना आएगा। इतना क्या? ये संख्या हो गया, है ना। x का मान यहाँ पे याद देना है, इसलिए आप यहाँ लिख सकते हैं, अर्थात दूसरी संख्या बराबर इतना। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ये आपका निकल गया। इसको आप भाग देके ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। साइड में कहीं पे आप भाग देके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो यहीं तक हम लोग इस वीडियो में रहने देते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से। बाय बाय।